आज हम बात करेंगे कि भारत में एक चुनाव जीता या हारा कैसे जाता है, उसका विज्ञान क्या है। ये सिर्फ किसी एक नतीजे का विश्लेषण नहीं है, ये एक केस स्टडी है कि कैसे आज के चुनाव डेटा, रणनीति और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों पर लड़े जाते हैं। तो हम सैलानी विधानसभा क्षेत्र को एक प्रोजेक्ट की तरह देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन पर जीत की तैयारी होती कैसे है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वो चौंकाने वाला नतीजा। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के सैलानी विधानसभा क्षेत्र से, एक आदिवासी बहुल इलाका जहां की सियासत और लोगों की जिंदगी दोनों जमीन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव का नतीजा यहां एक पहेली बनकर सामने आया, ऐसी पहेली जिसकी उम्मीद शायद किसी भी राजनीतिक पंडित को नहीं थी। एक राजनीतिक रहस्य जिसकी परतें खोलना बहुत जरूरी था। 4618, बस यही वो नंबर है जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। लोकतंत्र में जीत और हार के बीच का फासला कभी कभी बस इतना ही होता है। ये संख्या सिर्फ जीत का मार्जिन नहीं है, ये उस हर एक वोट की कीमत है जिसके लिए कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक कर दिए और जिसके लिए वोटर घंटों लाइन में खड़े रहे। इसी एक नंबर ने सैलानी का मुकद्दर तय कर दिया। और जब हम वोटों के बंटवारे को देखते हैं तो ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। भारत आदिवासी पार्टी यानी बैप, एक बिल्कुल नई पार्टी 37% से ज्यादा वोट लेकर जीत जाती है। कांग्रेस, जो यहाँ की एक मजबूत ताकत रही है, लगभग 35% पर दूसरे नंबर पर रह जाती है और बीजेपी को करीब 42% वोट मिलते हैं। तो ये कोई सीधी लड़ाई नहीं थी, ये एक त्रिकोणीय संघर्ष था जिसने सारे पुराने समीकरण तोड़कर रख दिए। तो फिर हार की असली वजह थी क्या? क्या वोटर एक बड़ी पार्टी से नाराज होकर सीधे दूसरी बड़ी पार्टी के पास चले गए? नहीं, आंकड़े बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हार की वजह थी वोटों का बंटवारा। एक नई आदिवासी पार्टी ने पारंपरिक वोटर बेस में सेंध लगा दी और नतीजा, कांग्रेस का जो मजबूत किला था वो अंदर से ही कमजोर होकर ढह गया। ये समझना किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत जरूरी सबक है। चलिए अब इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं। इस चौंकाने वाले नतीजे को पूरी तरह समझने के लिए हमें एक सर्जन की तरह भावनाओं को अलग रखकर सिर्फ तथ्यों और सबूतों के आधार पर विश्लेषण करना होगा। जब हम पुराने चुनावी आंकड़ों को खंगालते हैं तभी पूरी कहानी परत दर परत हमारे सामने आती है। ये एक तरह की फोरेंसिक जांच है। सैलानी का चुनावी इतिहास देखिए। 1993 से 2018 तक यहाँ ज्यादातर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। हाँ, बीच में एक आध बार बीजेपी और एक निर्दलीय उम्मीदवार को भी जीत मिली, लेकिन ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। पर 2023 में बीएपी की जीत ने इस 3 दशक पुराने पैटर्न को एक झटके में तोड़ दिया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक राजनीतिक भूचाल था। अब इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 90.7%, ये सैलानी में 2023 का वोटर टर्नआउट था। लगभग 91%। जब किसी भी इलाके में इतने ज्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं तो इसका मतलब है कि वो चुप नहीं बैठना चाहते। वो या तो किसी बात से बहुत खुश है या बहुत नाराज है, लेकिन वे उदासीन नहीं है। उन्होंने एक बहुत साफ और मजबूत संदेश दिया। अब सवाल ये था कि वो संदेश था क्या? उस संदेश को समझने के लिए हमें सैलानी के लोगों को समझना होगा। ये एक एसटी रिजर्व्ड सीट है। यहाँ के करीबन 60% वोटर भील समुदाय से हैं और 25% भिलाला समुदाय से। इसका मतलब साफ है, चुनाव का फैसला आदिवासी वोटों से ही होता है, जिनकी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी चिंताएं हैं। और एक और खास बात, यहाँ महिला और पुरुष वोटरों की भागीदारी में लगभग कोई फर्क नहीं है, जो बताता है कि यहाँ का समाज राजनीतिक रूप से कितना जागरूक है। इस पूरी प्रक्रिया को हम पॉलिटिकल ऑटोप्सी कहते हैं। ये हार का एक डेटा पर आधारित ऑब्जेक्टिव विश्लेषण है जो सिस्टम की कमियों और रणनीति की गलतियों को उजागर करता है। इसका मकसद किसी एक व्यक्ति पर दोष मढ़ना नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढना है, क्यों? और ये विश्लेषण एक जिम्मेदारी की भावना से किया जाता है, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र सूचित और सम्मानजनक सार्वजनिक संवाद पर ही बनता है, जहां हर नागरिक के सम्मान का, उसकी गरिमा का ध्यान रखा जाए। अब बात करते हैं 4 स्तंभों वाले ब्लूप्रिंट की। तो समस्या की पहचान और उसके कारणों का विश्लेषण तो हो गया, अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। सवाल ये है कि खोया हुआ भरोसा वापस कैसे जीता जाए, जमीन पर अपनी पकड़ दोबारा मजबूत कैसे की जाए। इसके लिए देखिए, किसी जादू की छड़ी की नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत होती है।
एक ब्लूप्रिंट जो जीत का रास्ता तैयार करे। देखिए, राजनीति हमेशा स्थानीय मुद्दों पर ही जीती या हारी जाती है। लोग उन मुद्दों पर वोट करते हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो सैलानी में लोगों की असली शिकायतें क्या थीं? खेतों के लिए पानी की कमी, खराब तालाब, बाजार तक फसल पहुंचाने के लिए टूटी-फूटी सड़कें, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और परिवारों के लिए हेल्थ सेंटर्स की कमी, और हाँ, सरकारी योजनाओं में छोटे-मोटे लेवल पर करप्शन। ये वो जमीनी मुद्दे थे जो वोटरों के मन में उबल रहे थे। तो इस चुनौती से निपटने के लिए जो रणनीति तैयार की गई उसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत या चतुर्मुखा डॉक्ट्रिन। ये विश्वास को फिर से बनाने और बिखरे हुए सपोर्ट को मजबूत करने की एक 4 आयामी रणनीति है। चतुर्मुख का मतलब है 4 मुख वाला, जो हर दिशा में देखकर एक संतुलित और मजबूत नींव बनाता है। तो ये 4 स्तंभ है क्या? पहला है चुनावी, यानी वैज्ञानिक तरीके से ये पहचानना कि किन वोटर्स से बात करनी है। दूसरा संगठनात्मक, यानी हर बूथ पर एक मजबूत और समर्पित टीम खड़ी करना। तीसरा नैरेटिव, यानी एक ऐसी कहानी कहना जो लोगों के दिलों को छुए, उन्हें उम्मीद दे। और चौथा संसाधन, यानी इस पूरे काम को करने के लिए जरूरी साधन जुटाना। इनमें से एक भी पिलर कमजोर हुआ तो पूरी इमारत गिर सकती है। एक मजबूत नैरेटिव हमेशा सिंपल होता है और लोगों से इमोशनली कनेक्ट करता है। जैसे ये नारा देखिए, जल जंगल जमीन, कांग्रेस ख्याल रखने वाला। ये सीधे आदिवासी समुदाय की पहचान और उनकी जो सबसे बुनियादी चिंताएं हैं उन्हें संबोधित करता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक वादा है। ये बताता है कि एक पार्टी उनके वजूद से जुड़े मुद्दों को समझती है और उनके साथ खड़ी है। चलिए अब बात करते हैं एक आदर्श उम्मीदवार के प्रोफाइल की, क्योंकि एक अच्छी रणनीति, एक मजबूत संगठन और एक इमोशनल कहानी भी तब तक अधूरी है जब तक उसे जमीन पर उतारने वाला चेहरा सही न हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डेटा और एनालिसिस हमें ये बताने में भी मदद कर सकते हैं कि एक आदर्श उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। जरा इस स्कोर कार्ड को देखिए। ये साफ दिखाता है कि उम्मीदवार की आदिवासी पहचान, खासकर भील समुदाय से होना, जीत पर बहुत ज्यादा असर डालेगा। ठीक उसी तरह उसकी साफ सुथरी छवि का भी बहुत ज्यादा असर होगा। इसके अलावा लोकल रूट्स, अच्छी लीडरशिप और लोगों से जुड़ने की कला, ये भी बहुत जरूरी है। यह किसी व्यक्ति को चुनने का एक वैज्ञानिक तरीका है, एक ऐसा तरीका जिससे वो उम्मीदवार चुना जाए जो लोगों की उम्मीदों का प्रतीक बन सके। और यही इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक है। सही मैसेंजर उतना ही जरूरी है जितना कि सही मैसेज। जो व्यक्ति झंडा लेकर आगे चल रहा है उसे लोगों में से ही एक होना चाहिए, जिसे देखकर लोगों को ये भरोसा हो कि ये हमारा अपना आदमी है जो हमारी लड़ाई लड़ेगा। अब देखते हैं राजनीति एक सटीक इंजीनियरिंग के रूप में। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि हम सियासत करने के एक पुराने तरीके से बहुत आगे निकल रहे हैं। सैलानी की ये केस स्टडी एक नया मॉडल पेश करती है, राजनीति को एक प्रिसिजन इंजीनियरिंग के तौर पर देखने का, जहां हर पुर्जे को सावधानी से डिजाइन किया जाता है और सही जगह पर लगाया जाता है ताकि पूरी मशीन ठीक से काम करे। ये बदलाव का पैमाना दिखाता है। अब वो दौर जा रहा है जब पूरे राज्य के लिए एक जैसी मोटी मोटी रणनीतियां बना दी जाती थीं। अब हम हाइपर लोकल फोकस की ओर बढ़ रहे हैं, यानी हर विधानसभा क्षेत्र के अपने अनोखे डेटा, समाज और समस्याओं के आधार पर जीत की इंजीनियरिंग करना। और इस इंजीनियरिंग के लिए आधुनिक औजारों की जरूरत होती है। सही लोगों तक पहुंचने के लिए जियो टारगेटेड ब्रॉडकास्ट, युवाओं की नब्ज टटोलने के लिए व्हाट्सएप पल्स ग्रुप्स और अफवाहों से लड़ने के लिए 24/7 फैक्ट चेक लाइनें। लेकिन देखिए, ज्यादा डेटा के साथ ज्यादा जिम्मेदारी भी आती है। इसीलिए भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क जरूरी है, जो प्राइवेसी और सहमति पर जोर देता है। इसका मतलब है कि लोगों से उनकी अनुमति लेकर ही बात की जाए और उनके डेटा को सुरक्षित रखा जाए। ये सिर्फ वोटरों को टारगेट करना नहीं है, ये उनका भरोसा जीतना है। दोनों अप्रोच में अंतर बिल्कुल साफ है। पुराना तरीका अंदाजे, अनुभव और बड़ी बड़ी रैलियों पर आधारित था। नया तरीका डेटा, सबूत और माइक्रो टारगेटिंग पर आधारित है। एक तरीका उम्मीद पर टिका है, दूसरा इंजीनियरिंग पर। और आज के दौर में सिर्फ उम्मीद के सहारे चुनाव नहीं जीते जा सकते। और ये हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाता है। हमने देखा कि कैसे डेटा और रणनीति एक हारी हुई बाजी का विश्लेषण कर सकते हैं और एक विधानसभा क्षेत्र में जीत का पूरा नक्शा तैयार कर सकते हैं।
तो क्या ये डेटा पर आधारित ये एंजिनियर्ड अप्रोच ही भारत में राजनीति का भविष्य है? ये सवाल आज हर राजनीतिक दल और हर नेता के सामने खड़ा है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 8042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।